नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा नया स्टडी में। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है इसमें हम RSC रिलेटिव क्वेश्चन बताएंगे जो पिछले एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम में आ चुका है एवं आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है तथा मॉडल पेपर में भी ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो घंटी वाला बटन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी हम हमारा अगला वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम मिले। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि हमारे इस चैनल पे आपको हर RSCET संबंधी अपडेट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे, तमाम जो RSCET संबंधी न्यूज़ हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी का भी कर दें। तो चलिए मैं आपका समय खराब न करते हुए शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको इसमें से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन है CDR। तो आपको क्या पूछा है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। तो आप सोचिए ऑप्टिकल डिस्क, तो इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी CDR। इसका जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है वो क्या है, CDR। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है। यानी क्या पूछा है कि किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, तीसरा ऑप्शन है बिट्स पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी आपको इसमें क्या पूछा है कि नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति यानी डाटा ट्रांसफ़र की गति को पूछा है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी बिट्स पर सेकंड। तो ठीक है ना, आपको कहीं क्वेश्चन है तो आपको ये बताना है कि नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की जो गति है उसको बिट्स पर सेकंड में नापा जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है। यानी एक तो है सेव एज और एक है सेव। इसमें क्या पूछा है आपको अंतर। तो पहला ऑप्शन क्या है, कोई भी नहीं। दूसरा ऑप्शन है सेव एज उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। और तीसरा ऑप्शन है सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। यानी सेव एज जो उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, और सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। यानी सेव एज का एक सामान्य अर्थ आप समझ लो, जैसे कि भाई कोई आपने एक फाइल सेव कर दी, उस फाइल में आपको कुछ बदलाव करना है तो वो हम करेंगे, उसको सेव एज में करेंगे, बदलाव करके वापस सेव कर देंगे तो एक नई फाइल आपको कंप्यूटर में शो करेगी, तो उसको कहेंगे सेव एज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। यानी इसमें पूछा गया है कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमेशा @ होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उनमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। क्या उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों है। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा फंड स्टाइल MS वर्ड में नहीं है। यानी जो एक फंड स्टाइल है जो MS वर्ड में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन है बोल्ड, तीसरा है रेगुलर और चौथा है इंटेलेक्स। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछा गया है कि जो फंड स्टाइल है वो MS वर्ड में नहीं है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी सब स्क्रिप्ट है जो MS वर्ड में नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है। यानी Ctrl+ जो P है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। यानी आपको कोई कंप्यूटर में इस्तेमाल करना है तो वो जो Ctrl+P आप दबाते हो तब आपके सामने क्या ऑप्शन खुलता है। तो इसका जो राइट उत्तर है
वो ऑप्शन नंबर सी यानी दस्तावेजों को छापने के लिए, यानी क्या है, दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन तो ये हुआ था आपको फाइल को बंद करने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, तीसरा है दस्तावेजों को छापने के लिए, चौथा है दस्तावेजों को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट उत्तर है वो सी होगा। जो राइट उत्तर सी क्यों होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस पी यानी पी, पी किस पे आता है, पी यानी प्रिंट। तो इसलिए जो दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में बीएमपी छवियों का तात्पर्य है। जो कंप्यूटर में बीएमपी छवियां होती है उसका तात्पर्य किससे है। तो पहला है बिट मैप, दूसरा है बिट मैनिफाइड पिक्चर, तीसरा है ब्रिटिश मेड पिक्चर, चौथा है बाई एक्सेल मैग्नीफाइड पिक्चर। तो इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी बिट मैप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है। यानी ये जो आपको 4 ऑप्शन दिया है इसमें से पूछा है कि कौन सा भाई आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा है प्लाटर, और तीसरा है मॉनिटर, चौथा ALU। तो इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी ALU। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, यानी पेन ड्राइव आपको जो मिलती है या आप बाज़ार से खरीदते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पहला ऑप्शन है भंडारण, दूसरा ऑप्शन है गणना हेतु, तीसरा ऑप्शन है बिजली बैकअप हेतु, चौथा ऑप्शन है प्रयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर है, यानी हमेशा आपको ये तो सामान्य जानकारी है, जो पेन ड्राइव है वो भंडारण हेतु इस्तेमाल की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सामने अगला यानी 10वां क्वेश्चन है कि एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या एक दस्तावेज है उसको जो सभी सामग्री है उसको हम जब चयनित करने के लिए एक जो की का प्रयोग करते हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस है, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस U। तो इसका जो राइट उत्तर है वो ए यानी कंट्रोल प्लस ए। जब कंट्रोल प्लस हम ए दबाते हैं तो दस्तावेज की सभी सामग्री चयनित हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा। और आप किसी भी दोस्त को ये वीडियो शेयर करें ताकि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और RCT का जो एग्ज़ाम दे रहा हो। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो आपको ये 10 क्वेश्चन हमने बताए उसमें से एक दो तो आपके एग्ज़ाम में फाइनल ही है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।